हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिढ़ा ने कहा कि देश में जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके लिए निश्चित तौर पर गांधी परिवार जिम्मेदार है। गांधी परिवार को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिढ़ा जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, जिस तरीके से इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कांग्रेस के पास आज की तारीख में विरोध करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की हालत आज हिंदुस्तान में जैसी है वो आपको पता ही है। कभी तो वो इमरजेंसी के जो हम लोग विषय उठा रहे हैं उस पर विरोध करती है, कभी मिशन सिंदूर पर विरोध करती है, कभी वो संविधान को लेकर विरोध करती है। उसके पास आज बचा ही विरोध है। अगर वो विरोध नहीं करे, लोगों ने उनका पत्ता साफ करने का काम किया। आज कांग्रेस आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं की क्या हालत है, क्योंकि वो वक्त चला गया जिस इमरजेंसी की आप बात कर रहे थे कि एक हिटलर शाही थी, कि एक तरफा ही बात की जाती थी। उस समय मैं ये कहता हूँ कि चैनल्स वगैरह, प्रेस मीडिया और ये सब मीडिया भी कम था उस समय में, और अगर कोई बात चलती भी थी 2-2, 3-3 दिन बाद लोगों के पास पहुँचती थी। और मैं ये कहूँगा कि जो वो वक्त था इमरजेंसी का, वो बहुत बुरा वक्त था। लोगों ने किस प्रकार से उस तानाशाही को सहा और किस प्रकार से निर्दोष लोगों को जेल में भी डाला गया और उनको अनेक प्रकार के, मैं ये कहूँगा कि उन पर अत्याचार किए गए। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें या हरियाणा विधानसभा चुनाव की या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, संविधान को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद आप लोग संविधान हत्या दिवस भी मना रहे हैं। आपको लगता है कि संविधान के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना आज बहुत जरूरी है? देखिए, जिस संविधान को लेकर कांग्रेस मैदान में आई, और मैं ये कहता हूँ कि उनको अवसर भी मिला, लोग उनके बहकावे में भी आए, क्योंकि संविधान को उठाकर अपने साथ लेकर इस प्रकार से कांग्रेस के नेता चल रहे थे और उन्होंने संविधान की दुहाई दी और लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन अगर संविधान की सही में उन्होंने गलत साबित किया होता तो मैं कहता हूं कि सरकार दोबारा से हरियाणा में बनती, उनकी सरकार हरियाणा में बनती। लेकिन लोगों को पता लगा कि कांग्रेस ने हमें बरकलाने का काम किया, हमसे झूठ बोलने का काम किया, और झूठ ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। जब सारी सच्चाई को रखने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने किया कि ये सब बहकाने का काम करे और संविधान का सहारा लेकर, संविधान की झूठी कस्में खाकर इस प्रकार से वो पब्लिक में आने का काम करे। वहीं पर आप देखें, संविधान में चेंजिंग क्या राजीव गांधी जी के समय में नहीं हुई? संविधान में समय समय के अनुसार अमेंडमेंट होती आती है, लेकिन इस प्रकार उन्होंने एक झूठ को, कभी कभी झूठ को इस ढंग से बोल दिया जाता है कि वो झूठ पूरा का पूरा सच लगने लग जाता है, लेकिन समय आने पर वो जो सच लगता है वो झूठ दोबारा से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिढ़ा जी को आपने सुना, साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी देश पर और 50 साल उसके पूरे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार भी इसके लिए दोषी है, तो देश से उन्हें माफी मांगना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।